आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फिजियोलॉजी पेज नंबर 151 से मसल्स पढ़ना है। आज हमने मसल्स क्या होते हैं, पट्टे, उर्दू में पट्टे या उज़लात कहते हैं, ठीक है बेटा, इंग्लिश में मसल्स कहेंगे। तो ये देख लें बेटा, पहले तो ये 3 किस्म के हमारे जो मसल्स हैं, ये इधर देखें उन्होंने बना रखे हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक कहते हैं बेटा दिल को, दिल के मसल्स। दूसरे होते हैं स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल ऐसे मसल्स जो हड्डी के ढांचों के साथ जुड़े हों, स्केलेटन ढांचे को कहते हैं। ये जो आपकी हरकत में मदद देते हैं, कार्डियक मसल दिल की हरकत में मदद देते हैं। फिर आ जाएंगे बेटा स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होते हैं आपके हालो ऑर्गन्स के। हालो ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, आपके जो खोखले हों, जैसे आपका जो GIT है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हाजमे का निज़ाम, जैसे मुंह, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारा का सारा हाजमे का निज़ाम ये खोखली नालियों पर मुश्तमिल है। ये देखें मैदा बना रखा है, इनके जो मसल्स क्या कहलाएंगे, स्मूथ मसल्स। और जो खून की नालियां हैं वो भी अंदर से खोखली होती हैं, उनके मसल्स भी क्या होंगे, स्मूथ मसल्स। तो आपको इन तीनों मसल्स का पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स कहाँ पे मौजूद हैं। तो ये दरमियान में जो दिखा रखे हैं बेटा, ये न्यूक्लियस हैं, जो ये कलेजी से कलर के, जामुनी से कलर के, पर्पल कलर के जो दिखा रखे हैं, ये कौन से हैं, ये इनके न्यूक्लियस हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं बेटा मसल्स का। मसल्स में भी डिफाइंड एज, मसल्स की हम तारीफ़ कर सकते हैं, द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये सुकड़ने वाले टिश्यू हैं, ऑफ द बॉडी, जिस्म के। ये सुकड़ते हैं तो बेटा हमारे बॉडी में हरकत होती हैं। मसल टिश्यूज़ इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। मसल्स के जो टिश्यूज़ हैं मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल हैं, कंटेनिंग कंट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इनमें प्रोटीन भी कौन सी होती है, कंट्रैक्टाइल। जहाँ कंट्रैक्टाइल का लफ्ज़ आ जाएगा सुकड़ने वाले, तो सुकड़ने वाले ही उज़लात हैं, और इनकी प्रोटीन भी कौन सी हैं, कंट्रैक्टाइल टिश्यूज़ पर मुश्तमिल हैं, ठीक है। इनकी जो टिश्यूज़ हैं वो भी कंट्रैक्टाइल, ये बेटा इनकी टिश्यूज़ भी कंट्रैक्टाइल थी और इनमें प्रोटीन भी कंट्रैक्टाइल थी, ये जहन में रखना है, मारूजी आ सकती है। द स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ऑफ दीज प्रोटीन जनरेट्स द फोर्सेस नेसेसरी फॉर सेलुलर कॉन्ट्रैक्शन। कहता है जो इनकी साख्ती बायोलॉजी है इन प्रोटीन की, वो इस तरह की ताकतें, ऐसी फोर्सेस पैदा करती हैं जो ज़रूरी होती हैं सेल के सिकुड़ने के लिए, विच ड्राइव्स मूवमेंट, जिससे हरकत होती हैं, विद इन सर्टेन ऑर्गन, उनके ख़ास ऑर्गन्स में, ऑफ द बॉडी, बॉडी के, एज आ होल, मुकम्मल तौर पे। मोस्ट ऑफ द सेल्स, मसल सेल्स, बहुत सारे मसल्स के जो सेल हैं, आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ये मीजोडर्मल होते हैं। मीजोडर्मल कहते हैं बेटा जल्द की तहें होती हैं बेटा, डर्मस, एपिडर्मस, एंडोडर्मस, एक्टोडर्मस, मीजोडर्मस, ये मुख्तलिफ तहें हैं। मीजो मिडल से याद कर लें, जो दरमियानी जल्द होती है उसको हम क्या कहते हैं, मीजोडर्मस। तो इनका जो जितने भी आपके जो ये मसल्स हैं, इनका जो ओरिजिन होता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, मीजोडर्मस से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ओरिजिन कहते हैं जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, तो वो कहते हैं मोस्ट ऑफ मसल सेल, जितने भी मसल सेल हैं, आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन, इनका मबदा, इनका ओरिजिन क्या होता है, मीजोडर्म में होता है। एंड देयर डिफरेंशिएशन अकर्स, और इनकी जो डिफरेंशिएशन है वो रूनुमा होती है मेनली बाई ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लेंथनिंग, और ये इनका जो लंबाई का रुख जो है इनका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। द मसल्स टिश्यूज़ कंटिन्यूज़ 40 to 50% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, पूरे जिस्म का जो बॉडी वेट है, ये मारूजी बन सकती है बेटा, वो 40 से 50% किसका होता है, मसल्स का ही होता है। बाकी हड्डियों का वज़न होता है, आधा गोश्त और आधा बाकी हड्डियाँ वगैरह हैं। और अगर कोई पूछ ले आपकी बॉडी के अंदर 1 किलो वज़न जो है वो बैक्टीरिया का होता है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो आँख से नज़र नहीं आते। पूरी बॉडी का तकरीबन 1 किलो वज़न, 1 किलो के करीब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इंग्लिश में शुक्राणु कहेंगे उनको, हिंदी में शुक्राणु हैं, हिंदी में लफ्ज़ है। तो उनका वज़न 1 किलो है। तो ये आपके मसल्स का वज़न कितना है, 40 से 50%। यानी कि अगर आपकी बॉडी 100 किलो की है तो 50 किलो आपके मसल्स होंगे, ठीक है। अगर बॉडी आपकी 80 किलो की है तो 40 किलो क्या होंगे, आपके मसल्स होंगे, यानी 50%, 40 to 50%। मसल सेल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, अ मायोसाइट आल्सो नोन एज द मसल सेल्स। मायोसाइट क्या है, मसल सेल्स बेटा, और ये मारूजी बन सकती है मायोसाइट, एम से मसल्स, एम से मायोसाइट। और मसल्स का जो मुताला है वो मायोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, मायोलॉजी। तो ये इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मसल्स इंग्लिश में पट्टों क्या कहेंगे, मसल्स, उनके सेल्स को मायोसाइट, और उनकी मुताला मायोलॉजी, ठीक है। मायोसाइट आल्सो नोन एज मसल्स,
मसल सेल और मसल फाइबर। मसल सेल या मसल फाइबर को हम मायोसाइट कहते हैं। इज़ द टाइप ऑफ सेल, ये इस किस्म के सेल हैं फाउंड इन द मसल, जो मसल टिश्यूज़ यानी कि जो मसल टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। मसल इज़ अ सॉफ्ट टिश्यूज़, मसल जो है नरम टिश्यूज़ होती हैं। फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, और बहुत सारे जानवरों में पाई जाती हैं। मसल सेल्स कंटेन प्रोटीन फिलामेंट्स, मसल सेल्स में प्रोटीन वाले फिलामेंट्स होते हैं। फिलामेंट कहते हैं बेटा धागे, रेशे। दैट स्लाइड्स पास्ट वन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरते हैं और एक दूसरे के ऊपर ही रगड़ खाते हैं। प्रोड्यूसिंग अ कंट्रैक्शन, जिससे सुकड़ाव की हरकत पैदा होती है। दैट चेंजेस बोथ द लेंथ एंड द शेप ऑफ द सेल, जिससे सेल की शक्ल और सेल की लंबाई दोनों में तब्दीली आती है। देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड फॉर्म्स ऑफ द मायोसाइट्स। मायोसाइट्स यानी जो मसल्स के सेल हैं उनकी मंदरजा झेल किस्में हैं बेटा, स्मूथ मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल और कार्डियक मसल सेल। मैंने पहले ही बताया बेटा, स्मूथ मसल होते हैं खोखले ऑर्गन्स के, और स्केलेटल मसल्स के होते हैं जो हड्डियों के ढांचों के साथ जुड़े। कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? दिल के। और इनके ज़ाहिरी बात इनके सेल भी अलग अलग होंगे, तो इसलिए स्मूथ मसल्स के सेल अलग, स्केलेटल मसल के सेल अलग और कार्डियक मसल के सेल अलग। फंक्शन क्या, काम क्या इनका? मसल फंक्शंस टू प्रोड्यूस फोर्स एंड मोशन। मसल्स के सेल जो हैं वो ताकत पैदा करते हैं और हरकत करवाते हैं। दे आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड चेंजिंग पोस्चर। ये आमतौर पर जिम्मेदार होते हैं आपका जो पोस्चर है उसको मेंटेन रखने में, यानी पोस्चर कहते हैं आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, और अगर उसमें कुछ तब्दीलियां लानी हैं, ठीक है, तो भी उसी के ज़िम्मेदार कौन है? ये मसल सेल हैं। लोकोमोशन, हरकत करनी है, एज वेल एज मूवमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, या कुछ अंदरूनी अज़ा हैं उनकी हरकत हैं। सच एज द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, जैसे दिल की धड़कन, दिल का सिकुड़ना। एंड द मूवमेंट ऑफ द फूड, और खाने की हरकत थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के तहत, या पेरिस्टालसिस के तहत। तो वो बता रहा है बेटा, ये सारा मैं बताता हूँ आपको। पहले पेरिस्टालसिस समझ लो। पेरिस्टालसिस वो हरकत है जो खाने को आगे की तरफ धकेलती है। आपके जो हाजमे का निज़ाम है, छोटी आंत, बड़ी आंत, बेदा वगैरह, अगर ये पेरिस्टालसिस खुदा न खास्ता उल्टी चलना शुरू हो जाए तो बंदे को क्या आ जाती है? वोमिट आ जाती है। तो बताना वो चाह रहा है कि ये ज़िम्मेदार हैं आपकी ज़ाहिरी शक्ल और सूरत को कायम करने में। लोकोमोशन हरकत को कहते हैं बेटा, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह मुकम्मल जिस्म का हरकत करना क्या कहलाता है? लोकोमोशन। उसके भी ज़िम्मेदार हैं। इंटरनल ऑर्गन, अंदरूनी अज़ा की जो मूवमेंट हो रही है, जैसे दिल धड़क रहा है, उसके भी ज़िम्मेदार आपके ये मसल सेल ही हैं। और आपका जो खाना आंतों में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक जगह से दूसरी जगह हरकत करता है पेरिस्टालसिस के तहत, उसके ज़िम्मेदार भी ये कौन है? आपके मसल सेल भी हैं, सारे मसल सेल्स ही हैं। तो फिर आ जाएंगे बेटा, मैं स्मूथ मसल्स मैंने बताया था, जो खोखले ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स क्या कहलाएंगे? स्मूथ मसल्स। द स्मूथ मसल इज़ सो नेम्ड बिकॉज इट्स फाइबर्स डू नॉट शो क्रॉस स्ट्रिएशंस। ये स्मूथ मसल्स वो मसल्स हैं जिनको हमने ये नाम दिया क्योंकि इनमें क्रॉस स्ट्रिएशंस नहीं होती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। अंडर द माइक्रोस्कोप के तहत अगर हम देखें, ये आगे बेटा स्मूथ मसल्स की शक्लें दिखा रखी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बेटा, ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसे नजर आएंगे स्मूथ मसल्स। द स्मूथ मसल्स इज मेनली फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। स्मूथ मसल्स मैंने बताया था खून की नालियों में पाए जाते हैं। एंड हालो विसरा, और जो खोखले ऑर्गन्स हैं उसमें पाए जाते हैं। वेयर इट्स फंक्शन टू कंट्रोल द साइज ऑफ द ल्यूमन, जहाँ पर ये अब ल्यूमन का साइज जो है वो कंट्रोल करते हैं। ल्यूमन कहते हैं जो अंदर की खाली जगह, खोखली जगह है, उसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो उसका साइज को कंट्रोल करना इन्हीं का काम है। शेप क्या होती है बेटा, शक्ल कैसी होती है ऐसे सेल्स की? द स्मूथ मसल सेल्स आर फ्यूजिफॉर्म इन शेप, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं शक्ल सूरत के बाहर से। टेपरिंग एट बोथ एंड्स, और दोनों एंड से नोकीले होते हैं। टेपरिंग का मतलब नोकीले होना। ये देखें, ये एंड भी नोकीला टेपर है बेटा, और दूसरा एंड भी नोकीला है, टेपर है इनका। तो इनकी ये शक्ल थी बेटा। सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है इनकी स्मूथ मसल्स की? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज एन ऑर्डिनरी ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो 3 तहों पर मुश्तमिल होती है। हैविंग थिन लेयर कोटिंग, इसमें पतली पतली तहों की कोटिंग होती है। ऑफ द ग्लाइकोकैलेक्स, किसकी? ग्लाइकोकैलेक्स की। तो कोई पूछ ले जो स्मूथ मसल्स हैं उनके जो सेल मेम्ब्रेन है, आपने बताना ऑर्डिनरी ट्राई लैमिनर मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर बारीक बारीक कोटिंग होती है ग्लाइकोकैलेक्स की। फिर आ जाएगा न्यूक्लियस बेटा। न्यूक्लियस कहते हैं मरकज़ा, जो मरकज़ में मौजूद होता है। जैसे अगर हम एक अंडे को सेल समझे तो उसकी जो जर्दी है वो क्या कहलाएगी? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? ईच स्मूथ मसल
सेल कंटेन आर अ सिंगल रॉड शेप्ड न्यूक्लियस। हर स्मूथ मसल में एक सिंगल वाहिद न्यूक्लियस होता है और वो रॉड शेप होता है। लोकेटेड इन द सेंट्रल थिक पोर्शन, और दरमियाने मोटे थिक पोर्शन में मौजूद होता फ्यूजीफॉर्म सेल के। ये देखें बेटा, यहाँ पे ये जो गोल गोल बीच में नज़र आ रहा है, ये क्या है? इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये इसके चौड़े हिस्से में है एंड इसके टैपर हैं, पतले हैं, और दरमियान में कौन सा है बेटा? ये चौड़ा हिस्सा है। इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस है, हर सेल में एक न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? अगर अंडे को हम सेल समझें क्या सेल होता है अंडा बेटा, तो उसकी जो सफ़ेदी होगी वो क्या कहलाती है? साइटोप्लाज्म। जर्दी न्यूक्लियस और सफ़ेदी साइटोप्लाज्म, ऐसे याद कर लें, सीन से सफ़ेदी, सीन से साइटोप्लाज्म। तो इन मसल्स का साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा हमें। साइटोप्लाज्म क्या था? सफ़ेदी बेटा, ये हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये नज़र आएंगे, आम चीज़ों से, आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते। शोज़ दैट, ये हमें दिखाती है साइटोप्लाज्म ऑफ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का जो साइटोप्लाज्म यानी सफ़ेदी है सेल की इज़ डोमिनेटेड, ये गालिब है, ज़्यादा होती है बाई लॉन्गिट्यूडनली, लंबाई के रुख, ओरिएंटेड कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल जो फिलामेंट्स हैं, सिकुड़ने वाले फिलामेंट्स हैं जिनको हम मायोफिलामेंट्स कहते हैं, उनमें डोमिनेट होती है। टू वेरिएंट्स ऑफ द मायोफिलामेंट्स में बी डिस्टिंग्विश्ड, दो किस्म के जो मायोफिलामेंट के वेरिएंट्स हैं, इकसाम हैं, वो हमें नज़र आती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। मोस्ट ऑफ द फिलामेंट्स आर थिन एक्टिन फिलामेंट्स, बहुत सारे फिलामेंट्स जो हैं वो पतले होते हैं जिनको हम एक्टिन फिलामेंट्स कहते हैं। रेंजिंग फ्राम 5 to 7 नैनोमीटर, और इनकी रेंज कितनी होती है? 5 से 7 नैनोमीटर की इन डायामीटर चौड़ाई में। सम थिक, कुछ होते हैं मोटे बेटा, इनको हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट्स, इसके होते हैं 10 से 15 नैनोमीटर के इन डायामीटर। आर आल्सो प्रेजेंट, मौजूद होते हैं। ये मारूजियाँ लाजमी पक्की याद कर लें बेटा। थिन फिलामेंट को हम एक्टिन कहते हैं और थिक को मायोसिन कहते हैं। थिन जो है वो रेंज 5 से 7 नैनोमीटर की है, और थिक वाले क्या हैं? 10 से 15 नैनोमीटर की है। फिर आ जाएंगे स्केलेटल मसल। तो ये हमने स्मूथ मसल पूरा पढ़ लिया। अब हमारे दूसरे कौन से आ जाएंगे? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल कौन से होते हैं? ऐसे मसल जो हड्डियों के ढांचे के साथ जुड़े होंगे, वो क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स हैं मेक्स द फ्लैश और मीट ऑफ एनिमल्स। फ्लैश भी गोश्त होता है बेटा, मीट भी क्या होता है? तो जो गोश्त खाते हैं हम सारा का सारा, वो क्या खा रहे हैं हम? स्केलेटल मसल्स। तो ये जो स्केलेटल मसल हैं किसी भी जानवरों का फ्लैश या मीट बनाते हैं, गोश्त बनाते हैं। इन फ्रेश स्टेट, ये जो फ्रेश हालत में, इट हैज़ पिंक कलर, ये पिंक कलर का होता है गोश्त। सबने ही देखा किस कलर का होता है? पिंक का। इन द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल में द मसल फाइबर्स आर ग्रुप्ड इनटू बंडल्स कॉल्ड फैसिकुलाई। ये जो मरूजी बन सकती है बेटा, स्केलेटल मसल जो हैं उसमें मसल फाइबर ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फैसिकुलाई। क्या कहते हैं? फैसिकुलाई। स्केलेटल मसल फाइबर सेल्स क्या है? इनकी शेप देखेंगे बेटा, जैसे उसकी भी हमने शेप देखी थी, न्यूक्लियस देखा था, साइटोप्लाज्म देखा था, इसमें भी देखेंगे। द स्केलेटल मसल फाइबर आर सिलेंड्रिकल इन शेप। स्केलेटल मसल जो हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं शक्ल में। द एंड्स टेपरिंग, इसके भी एंड जो हैं वो नुकीले होते हैं, टेपर होते हैं। आर बीइंग समवट राउंड एट द जंक्शन ऑफ द मसल्स एंड टेंडन्स, और कुछ ये राउंड गोल भी हो सकते हैं, जहाँ पर मसल्स या टेंडन इनसे मिलते हैं वहाँ पे ये गोल भी हो सकते हैं, ठीक है, वरना टैपर होते हैं। ये देखें बेटा, ये डोला शोला बना रखा है जो बाजू का, ठीक है। तो ये कौन से स्केलेटल मसल हैं? सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा भी कहते हैं, स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा भी कहते हैं। इट इज़ ऑर्डिनरी ट्राइलिमिनर मेम्ब्रेन, ये भी ट्राइलिमिनर मेम्ब्रेन है। हैविंग थिक कोटिंग, इसमें मोटी कोटिंग होती है ऑफ द ग्लाइकोकैलिस। अच्छा, जो स्मूथ मसल है उसमें थिन कोटिंग थी, इसमें कौन सी है? थिक कोटिंग है। उसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स की थी, इसमें भी ग्लाइकोकैलिक्स की थी। ऑन इट्स आउटर सरफेस, इसकी बैरूनी सतह पर। तो ये भी मारूजी बन सकती हैं, दोनों को मुवाजना करके याद कर सकते हो आप। फिर आ जाएगा बेटा इन ईच फाइबर, हर फाइबर में न्यूक्लियाई हमने देखना, न्यूक्लियस जिसको जर्दी मैंने बताया था। न्यूक्लियाई आर न्यूमरस, न्यूक्लियाई काफ़ी सारे मकदार में होता है, न्यूमरस कहते हैं कई सारी तादाद में। उनमें हर सेल में सिंगल न्यूक्लियस होता था, इसमें हर सेल में कई सारे न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, तो इनके सेल का जो साइटोप्लाज्म उसको हम क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। मैंने बताया था अगर अंडे को सेल समझे तो उसकी सफ़ेदी क्या कहलाएगी बेटा? साइटोप्लाज्म। तो लेकिन स्केलेटल मसल का साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म भी,
सैकरकोप्लाज्म, तो सैकरकोप्लाज्म भी कहलाएगा। लेकिन वैसे ये लफ्ज़ सार्कोप्लाज्म है, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ, मैं देखता हूँ इसको जी बेटा, उनसे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, लफ्ज़ सार्कोप्लाज्म ही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो स्मूथ मसल्स का, सॉरी स्केलेटल मसल्स का क्या कहलाएगा, सार्कोप्लाज्म। इन रूटीन प्रिपरेशंस, अगर रूटीन की जो तैयारियां हैं, रूटीन के मुताबिक द सार्कोप्लाज्म इज़ सीन टू बी ऑक्युपाइड मेनली बाय लॉन्ग, तो सार्कोप्लाज्म हमें नज़र आता है, ये घिरा हुआ है लंबी सिलेंड्रिकल गोल पैरेलल फिलामेंटस, जो पैरेलल फिलामेंट्स हैं एलिमेंट, उनमें 1 to 3 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और उनके डायामीटर 1 से 3 माइक्रोमीटर होता है। दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, और इन हम क्या कहेंगे, मायोफाइब्रिल्स। ये जिसमें ये सार्कोप्लाज्म होता है, इनको हम क्या कहेंगे, मायोफाइब्रिल्स कहेंगे। रिलेटिवली क्लियर सार्कोप्लाज्म इज़ फाउंड अराउंड द न्यूक्लियाई, आमतौर पर साफ शफाफ सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म पाया जाता है हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। बीनीथ द सार्कोलीमा के नीचे। सार्कोलीमा क्या थी बेटा, सेल मेम्ब्रेन, स्केलेटल मसल की सेल मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, और साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, इट कंटेन्स अ स्मॉल गोल्जी कम्प्लेक्स, इसमें छोटा सा गोल्जी कम्प्लेक्स होता है। सेल का जो गोल्जी कम्प्लेक्स है बेटा, वो पैकिंग का काम करता है, ये सेल वाले पार्ट में हम पढ़ के आए हैं। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारी तादाद में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इट इज़ कॉल्ड सार्कोसोम्स, इन आल्सो कॉल्ड सार्कोसोम्स, और इनको माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सार्कोसोम्स भी कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है बेटा जिसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़े होते, एड इन फ्यू राइबोसोम, और चंद राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम का काम प्रोटीन तैयार करवाना होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, द सार्कोप्लाज्म आल्सो कंटेन ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइटोप्लाज्म में यानी सार्कोप्लाज्म, बार बार बेटा साइटोप्लाज्म ही सार्कोप्लाज्म है, इसका ये जहन में रखना। ये रखता है ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन के कुछ थोड़े बहुत दाने, एंड अ फ्यू लिपिड ड्रॉपलेट्स, और चंद चिकनाई के दाने। लिपिड क्या होती हैं, चिकनाइयाँ, कुछ उसके अंदर ग्लाइकोजन होते हैं, कुछ चिकनाइयाँ होती हैं। कार्डियक मसल, तीसरा और लास्ट मसल हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा, कार्डियक मसल। हमने स्मूथ भी पढ़ लिया, स्केलेटल भी पढ़ लिया। दिल के जो मसल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, कार्डियक मसल। द कार्डियक मसल इज़ इनवॉलंटरी बट स्ट्रेटेड, कार्डियक मसल जो है बेटा इनवॉलंटरी होते हैं, इनवॉलंटरी कहते हैं जिनकी हरकत आपके दायरा अख्तियार में ना हो, खुद ब खुद हरकत करते रहें। ठीक है, जो स्मूथ मसल थे वो भी इनवॉलंटरी थे, कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी थे। स्केलेटल मसल जो है वो मोस्टली वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी कहते हैं जो दायरा अख्तियार में हो, जैसे हमने हरकत करनी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, किसी को चपेट लगानी है तो अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ये सारी हरकत कौन करेंगे, स्केलेटल मसल्स। ठीक हो गया। लेकिन जो दिल है उसको आप अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते, आप सो रहे हो, जाग रहे हो, अपनी हरकत किए जा रहा है, तो वो कौन से होते हैं, इनवॉलंटरी। बट स्ट्रिएटेड कहते हैं नालीदार। ठीक है, नालीदार, तो ये नालीदार मसल्स हैं और इनवॉलंटरी हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन द मायोकार्डियम, और ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, मायोकार्डियम। जो दिल के मसल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम पाए जाते हैं। द कार्डियक, सॉरी ये बेटा ये दिल की जो तहें हैं, एक एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम कहते हैं दिल की दरमियान वाली तह, उसको क्या कहते हैं, मायोकार्डियम। तो ये दिल की जो दरमियान वाली तह है मायोकार्डियम, उसमें पाए जाते हैं ये। ठीक है, दिल के गिर्द ये झिल्लियाँ हैं बेटा। द कार्डियक मसल सेल फाइबर्स आर अलाइंड इन द फॉर्म ऑफ चेन। ये कार्डियक मसल जो हैं वो इस तरीके से तरतीब दिए गए हैं जैसे चेन होती है, विद कम्प्लेक्स जंक्शंस बिटवीन देयर एंड्स, और इनके एंड्स के अंदर पेचीदा किस्म के जंक्शन मौजूद होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं अंदर से ये पेचीदा तरीके से। द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ इज़ ऑफ मैनी पैरेलल फाइबर्स। अगर हम ओवरऑल इसकी ज़ाहिरी शक्ल देखें तो इसमें कई पैरेलल फाइबर्स होते हैं, विद न्यूमरस क्रॉस बीम्स, और इसके दरमियान में कई सारी क्रॉस बीम्स होती हैं, गिविंग द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द सिंक्टियल नेटवर्क। और ये एक सिंक्टियल नेटवर्क को फॉल्स अपीयरिंग देती हैं जिसकी समझ में ना आए। ये देखें बेटा, इसके ये सेल्स हैं, इसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस हैं, ये रेड रेड दिखा रखे हैं, और ये देखें दरमियान से कई जगह से ये इस फाइबर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या बन गया है, कम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया है। कार्डियक मसल फाइबर कैसे होते हैं, द कार्डियक मसल फाइबर आर इलोंगेटेड। कार्डियक मसल के जो फाइबर हैं, धागे रेशे हैं, ये लंबोतरे होते हैं, ब्रांचिंग सेल, और ये शाखदार सेल्स हैं, विद इरेगुलर
कॉन्चर्स एट देयर जंक्शन, और इनके जहाँ मिलाप होते हैं वहाँ पर इरेगुलर काउंटर्स होते हैं जहाँ पर ये मिले हुए हैं इनके फाइबर्स। दे शो अ क्रॉस स्ट्रिएटेड बेंडिंग पैटर्न, और इनके अंदर क्रॉस नालीदार बेंडिंग पैटर्न है, इन आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल जैसा ही है ये, ठीक है, जैसे स्केलेटल मसल्स में था। न्यूक्लियस क्या है इसका, यूजुअली अ सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस, इसके अंदर सिंगल एक लार्ज बड़ा ओवल अंडे की शक्ल का न्यूक्लियस है। इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन, दरमियाने रीजन में होता है, ऑफ द ईच कार्डियक मसल सेल, हर कार्डियक मसल सेल्स में। स्मूथ मसल में भी एक न्यूक्लियस था, इसमें भी एक न्यूक्लियस, लेकिन स्केलेटल मसल में ज़्यादा न्यूक्लियस थे बेटा, ठीक है। अब सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म, ये किसका है बेटा, कार्डियक मसल्स का। हर किसी की तीन तीन सेम सुर्खियाँ देखी हैं हमने बेटा, साइटोप्लाज्म की देखी है, सेल मेम्ब्रेन की देखी है, और न्यूक्लियस की देखी है। तो ये इसका जो सार्कोप्लाज्म है कार्डियक मसल्स का, इन कार्डियक मसल फाइबर, कार्डियक मसल के जो रेशे हैं, द सार्कोप्लाज्म इज़ मोर अबंडेंट, सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म ज़्यादा मिकदार में है, बट टू विच द क्रॉस स्ट्रिएशंस आर नॉन एज क्लियर एज इन द स्केलेटल मसल्स सेल्स, लेकिन जो इसकी स्ट्रिएशंस हैं, इनकी पट्टियाँ हैं, नालियाँ हैं, वो इतनी क्लियर नहीं है जितनी स्केलेटल मसल्स की थी, यानी कि ये पेचीदा मसल है बेटा, जिसको समझना आसान ना हो वो क्या कहलाता है, पेचीदा। तो कार्डियक मसल जो है वो पेचीदा हैं, इतनी क्लियर नहीं है इसकी वो क्रॉस लिंकेज, ठीक है। इन एडिशन ऑफ मायोफाइब्रिल्स, अगर हम इजाफी तौर पे देखें तो ये जो मायोफाइब्रिल्स हैं, यानी कि कार्डियक मसल्स के जो सेल हैं उनको क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स हैं, द सार्कोप्लाज्म कंटेन द यूल सेल इन लार्जेस, तो इसमें जो सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म है, ये आमतौर पर सेल ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज क्या कहलाते हैं बेटा, सेल के जो हिस्से हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस, ये क्या कहलाते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। तो इसमें सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिसमें हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर सेल का क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन इसके सेल को हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनक्लूजन लाइक ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, और इसके अंदर कुछ इनक्लूजन्स हैं, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, यानी ग्लूकोज के बने हुए दाने, एंड फैट ड्रॉपलेट्स, और चिकनाई के कुछ कतरे, और आल्सो प्रेजेंट, वो भी पाए जाते हैं। लिपो फ्यूजन पिगमेंट, ये लिपो बेटा यहाँ चिकनाई को कहेंगे, हमेशा लिपोमीन फैट होता है, तो लिपोफिशन पिगमेंट होता है, मे बी प्रेजेंट इन कार्डियक मसल, दिल के मसल्स में ये भी पाया जा सकता है, ठीक है। कार्डियक मसल फाइबर में ऑफ द ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के पाया जाएगा, ये भी मरूजी बन सकती है बेटा। तो ये लिपोफ्यूजन कहाँ पाया जाएगा, बूढ़े लोगों के किसमें, कार्डियक मसल्स में। फिर आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम्स भी कहेंगे इसके, आर अबंडेंट इन द मसल्स फाइबर्स, मसल फाइबर में ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन्स गोल्जी ऑपरेटस, और इसमें गोल्जी ऑपरेटस भी मौजूद होता है दिल के मसल्स में भी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, खसूसियात क्या है बेटा, मसल टिश्यूज़ हैज़ 4 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मसल्स टिश्यूज़ की जो है 4 बुनियादी खसूसियात हैं। एक्साइटेबिलिटी कहते हैं बेटा जोश में आना, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यूज़ टू रिसीव एंड रिस्पॉन्स स्टिमुलाई, ये मसल टिश्यूज़ की खसूसियत है, जिसमें वो कोई भी स्टिमुलाई आता है तो उसको रिसीव करते हैं, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड भी करते हैं। जैसा कि अगर मैं कोई सुई चबो दूँ, तो ये जो सुई का चुभना है, सुई जो है ये स्टिमुलाई है, चुभना क्या है, ये रिस्पॉन्स है बेटा, और इसको रिसीव करना, और इसके ख़िलाफ़ अगर इसको हटाना है तो ये क्या आ गया, रिस्पॉन्ड। तो ये सारे के सारे मसल्स क्या करते हैं बेटा, रिसीव भी करते हैं स्टिमुलाई को, और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। द स्टिमुलाई इज़ अ चेंज इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्टिमुलाई क्या हो सकता है, किसी बैरूनी माहौल में तब्दीली भी हो सकती है, और अंदरूनी माहौल में भी तब्दीली हो सकती है। विच इनिशिएट एन इम्पल्स, जिससे कोई भी इम्पल्स जो है वो शुरू होती है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। फिर आ जाएगा कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी कहते हैं सुकड़ना, दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यूज़, ये भी मसल टिश्यूज़ की सलाहियत है, टू एक्टिवली जनरेट फोर्स, जो कि एक फोर्स पैदा करती है, टू थिकन, ताकि ये मोटे हो जाएं मसल्स, एंड शॉर्टन, और छोटे हो जाएं, टू डू वर्क, काम करने के लिए, व्हेन सफिशेंट स्टिमुलस इज़ अप्लाइड, जब एक ख़ास किस्म का जो स्टिमुलस है वो अप्लाई किया जाता है। जैसा कि मैं अगर कहूँ, आपका हाथ किसी गर्म चीज़ को छू जाए तो फ़ौरन से हाथ ऊपर उठ जाएगा, और उसके अंदर देखें जो हमारे ऊपर वाले बाइसेप होते हैं मसल्स, वो सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, शॉर्टन हो जाएंगे, ठीक है, और थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और नीचे वाले ट्राइसेप मसल जो हैं वो
रिलैक्स हो जाएंगे और वो लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सलाहियत क्या कहलाती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी। और हाथ सिकुड़ गया और उस स्टिमुलाई से क्या चला गया? दूर चला गया। फिर आ जाएगा एक्साइटेबिलिटी। दिस इज़ एबिलिटी ऑफ मसल टिश्यूज़ टू बी स्ट्रेच्ड। और ये मसल्स की वो एबिलिटी है जिसमें वो स्ट्रेच होते हैं, खिंचते हैं। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी में मसल्स छोटे होंगे, मोटे होंगे, और एक्साइटेबिलिटी में मसल्स लंबे होंगे और खिंच जाएंगे। इलास्टिसिटी क्या होता है? लचक। दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल। ये मसल टिश्यूज़ की वो सलाहियत है टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़ आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद इनको अपनी ओरिजिनल हालत और शक्ल में ले आती है। वो क्या कहलाती है? इनकी इलास्टिसिटी। मसल्स को आप बाजुओं को जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जितना मर्जी हम एक्सरसाइज करते रहें, लेकिन दोबारा से ये मसल्स अपनी असली हालत और शक्ल में वापस आ जाते हैं। फंक्शंस क्या हैं बेटा? काम क्या है इनके? मसल्स परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। मसल जो है बहुत सारे अहम काम सर अंजाम देते हैं। मोशन, हरकत करवाना बेटा, बोथ रिफ्लेक्सली एंड वॉलंटरली। रिफ्लेक्सली और जो है आपकी वॉलंटरली ऐसी हरकत जो आप जानबूझ के करते हो, ठीक है, जो आपके दायरा अख्तियार में होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वॉलंटरली। तो रिफ्लेक्सली भी जो गैर अख्तियारी मूवमेंट हो और वॉलंटरली जो अख्तियारी मूवमेंट हो, तो दोनों हरकत करवाती हैं बेटा। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, आपकी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है उसको बरकरार रखना। मसल टिश्यू इनेबल द बॉडी टू मेंटेन पोस्चर। मसल टिश्यूज़ आपको इस काबिल बनाते हैं कि आपका पोस्चर जो है वो मेंटेन रहे, आपकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत मेंटेन रहे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स होल्ड्स द बॉडी इन स्टेशनरी पोजीशन। जो सुकड़ाव है स्केलेटल मसल्स का, वो आपकी बॉडी को साकन हालत में रख सकता है, सच एज सिटिंग और स्टैंडिंग पोजीशन, जैसा कि आप बैठे होते हों या खड़े हुए हो। तो ये क्या है? आपके मसल स्केलेटल जो है वो स्केलेटल मसल, ढांचे के मसल सिकुड़े हुए हैं और आपको एक पोजीशन में रखे हुए हैं। फिर आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हीट, आपके जिस्म में हीट का पैदा होना। जब आप हरकत करते हो बेटा, मूवमेंट करते हो, तो क्या होती है? आपकी बॉडी में हीट पैदा होती है। जैसा कि अगर सर्दियों में आप बैठे हो आराम से, तो आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी, लेकिन अगर आप वर्किंग करोगे, दौड़ छोड़ लगाओगे, जिम करोगे, तो आपकी बॉडी के अंदर से हीट पैदा होगी। वो भी कौन पैदा कर रहे हैं? आपके मसल्स पैदा कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल प्रोड्यूसेस हीट। जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका सिकुड़ना आपको हीट पैदा करता है। एंड इज इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में अहम किरदार अदा करता है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, ये अंदाज़ा लगाया गया है, 80% ऑफ ऑल बॉडी हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी मरूजी बन सकती है कि आपकी पूरी बॉडी की जो 80% हीट है वो मसल्स के सिकुड़ने से ही बनती है। इसलिए जो लोग हैं बेटा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उनको सर्दी बिल्कुल नहीं लगती, उनको उल्टा गर्मी लग रही होती है सर्दियों में भी। ये देखें बेटा, अब आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द मसल टाइप्स। अगर आप ये जितना हमने ऊपर पढ़ा है उसका निचोड़ है ये, अगर आपने सिर्फ ये जो चार्ट दिया हुआ ये याद कर लिया तो आपको सारी इनकी जो वो समझ में आ जाएंगी। तो नेम ऑफ मसल है बेटा, ये देखें स्केलेटल मसल्स, ये खसूसियात दी हुई हैं स्केलेटल मसल्स की, नीचे सारी की सारी आगे दी हुई हैं कार्डियक मसल, दिल के मसल्स, इनकी खसूसियात दी हुई हैं, और आगे दी हुई हैं स्मूथ मसल्स की। तो अगर आपने याद कर ली नेचर क्या थी इनकी, जर्नल स्ट्रक्चर, कनेक्शन, सेल साइज, न्यूक्लियाई, तो ये सारा आपको याद हो जाएगा। तो हम इसको जल्दी जल्दी सी देख लेते हैं ताकि आपको इनका डिफरेंस भी पता चल जाए। नेचर क्या है बेटा? पहली चीज़ सुर्खी हेडिंग जो है, स्केलेटल मसल बेटा वॉलंटरी एंड स्ट्रिएटेड हैं, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी एंड स्ट्रिएटेड हैं, और स्मूथ मसल जो हैं वो इनवॉलंटरी एंड अनस्ट्रिएटेड। वो दोनों स्ट्रिएटेड थे यानी नालीदार, और ये स्मूथ मसल जो है वो अनस्ट्रिएटेड हैं, ठीक है। और वो दोनों इनवॉलंटरी थे, इनवॉलंटरी तो तीनों ही हैं, सॉरी, पहले वाला वॉलंटरी था स्केलेटल मसल, और कार्डियक और स्मूथ मसल दोनों इनवॉलंटरी थे। फिर जनरल स्ट्रक्चर क्या है? बंडल्स ऑफ सेल विद सम कनेक्शन टिश्यू, इनके अंदर सेल्स के बंडल हैं कनेक्टिव टिश्यू के साथ, टू फॉर्म अ सिंक्टियम, ये सिंक्टियम बनाते हैं, और ये स्मूथ हैं। कनेक्शन क्या है बेटा? बोथ हैंड्स टू बोन्स, इसके स्केलेटल मसल के दोनों सिरे हड्डियों से जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो आपके कार्डियक मसल हैं, टू इट सेल्फ टू फॉर्म कैविटी, ये एक दूसरे से जुड़ के कैविटी बनाते हैं। और जो स्मूथ मसल्स हैं, टू इट सेल्फ टू फॉर्म कैविटी आर ट्यूब, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ के ट्यूब या कैविटी बनाते हैं। सेल साइज़ कितना है बेटा? ये आपके जो स्केलेटल मसल हैं 10 से 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वेरी लॉन्ग CMS है इनका। और जो आपके दिल वाले मसल्स हैं कार्डियक मसल्स, वो हैं कितने? 10 से 20 माइक्रोमीटर इन डायामीटर और 50 से 100
माइक्रोमीटर लॉन्ग फ्रॉम मेन एज अ सिंगटियम, और उसके बाद ये जो आपके स्मूथ मसल हैं ये 2 से 5 माइक्रोमीटर डायामीटर हैं और 100 UM लॉन्ग है। ये इनकी डायामीटर चौड़ाइयाँ दे रखी हैं बेटा, और ये लंबाइयाँ, चौड़ाई और लंबाई आप याद कर सकते हैं। न्यूक्लियाई क्या है बेटा, आपके जो स्केलेटल मसल में काफ़ी सारे हर लार्ज नंबर ऑफ पर सेल, एक सेल में कई सारे न्यूक्लियस हैं, और बाकी दोनों मसल्स में एक एक न्यूक्लियस होता है हर सेल के अंदर, 1 पर सेल। इंट्रा सेलुलर जो फिलामेंट्स हैं बेटा, ये आपने मज़ीद देख लेने हैं। रेगुलरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल, इसमें रेगुलरली ऑर्गेनाइज पैरेलल टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल, और ये दोनों के सेम हैं और रन इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में रन करते हैं। ये इनके इंट्रासेलुलर फिलामेंट हैं। फिलामेंट अटैचमेंट क्या है, ये इंट्रासेलुलर जेड डिस्क है, ये भी इंट्रासेलुलर जेड डिस्क है। दोनों के स्केलेटल मसल के और कार्डियक के और स्मूथ मसल के क्या हैं, डेंस बॉडीज़ एंड डेंस बैंड्स हैं इसके अंदर। फिर आ जाएगा मैकेनिकल कनेक्शन ऑफ द सेल। सेल्स का मैकेनिकल कनेक्शन क्या होता है, इन पैरेलल कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, ये आज़ादाना अपना काम कर सकते हैं। ये कनेक्टेड एंड टू एंड, ये इनके एक सिरा दूसरे के सिरे से जुड़ा होता है। एंड इन पैरेलल फंक्शन एज अ यूनिट, और ये सारे मुकम्मल मिल के काम करते हैं तो दिल धड़कता है, वरना दिल धड़केगा नहीं। सारे मसल मिल के काम करते हैं। और ये स्मूथ मसल्स में मैकेनिकली लिंक्ड ऑल बेयर सम स्ट्रेस, ये मैकेनिकली जुड़े होते हैं और कुछ जो स्ट्रेस आएगा वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इनर्वेशन बेटा, इसमें मोटर फाइबर्स हैं, इसमें ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं और दूसरे में भी ऑटोनोमिक फाइबर्स हैं। इफेक्ट इनर्वेशन कंट्रैक्शंस क्या है, इनके कंट्रैक्शन टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनर्वेशन, इनका जो सुकड़ाव है वो अंदरूनी माहौल से पे डिपेंड करता है बेटा। इनका इनर्वेशन मॉडिफाइड कंट्रैक्शन, इनकी इनर्वेशन से इनकी कंट्रैक्शन में कमी आ जाती दिल वाले मसल्स में, और इनकी इनर्वेशन इनिशिएट्स और मॉडिफाइज कंट्रैक्शंस, इनकी इनर्वेशंस में भी या तो शुरू होती है या तब्दीली आ जाती है इनके सुकड़ाव में। और कंट्रैक्शन स्पीड कितनी है बेटा, स्केलेटल मसल फास्ट भी सुकड़ सकते हैं और स्लो भी सुकड़ सकते हैं, और दिल के मसल्स भी फास्ट भी और स्लो भी। लेकिन जो स्मूथ मसल्स हैं, जो आपके हाजमे वाले हैं, खोखले हैं, वो बिल्कुल स्लो ही मूवमेंट करते हैं, तेज़ मूवमेंट नहीं करते। तो ये था हमारा बेटा सारे के सारे मसल्स की खसूसियात। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको सारे मसल्स को लिखना आसान हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बेटा, जहाँ ये हमने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में, हमने न्यूरॉन पढ़े थे, नर्व, और हमने फिर पढ़ा था मसल्स पढ़ लिए हैं। तो अब इन दोनों को नर्व की भी समझ आ गई है और मसल्स की भी समझ आ गई है। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जब ये मिलते हैं तो हमारी बॉडी हरकत करती है, ठीक है। द स्पेस बिटवीन नर्व एंड द मसल मेम्ब्रेन, वो जगह जहाँ नर्व और मसल मेम्ब्रेन उसके दरमियान की जो जगह है, इस कंपेरेबल, इसको हम कंपेयर करते हैं टू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इसको हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। एट साइनेप्स पर दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर और मायोन्यूरल जंक्शन, इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मायोन्यूरल जंक्शन भी कहते हैं। मायो बेटा मसल से आ गया, न्यूरल मीन न्यूरो आ गया, जंक्शन कहते हैं इसको। ये थोड़ा सा देख लें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। ये देखें बेटा, अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ गई तो सेकेंड ईयर की जो आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी है तो वो सारी समझ में आएगी। जो भी आप अद्वियात खाते हो ये समझ लें आपकी न्यूरॉन है बेटा, न्यूरॉन ये एंड हो रही है और ये आपके मसल्स हैं नीचे वाले। तो दरमियान में जो खाली जगह होती है इसको स्नैप्स कहते हैं। तो यहाँ से कुछ केमिकल सिग्नल न्यूरॉन से किस में जाते हैं, मसल्स को, और आपके मसल्स करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत करते हैं। इसको हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये जो बीच वाला है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेकेंड ईयर में आपको फार्माकोलॉजी सारी समझ में आएगी। बहुत सारी अद्वियात हैं बेटा जो हम लेते हैं, वो एक न्यूरॉन से होती हुई दूसरे न्यूरॉन तक ये मुख्तलिफ ये साइनेप्स से होकर गुजरती हैं। और साइनेप्स से एक खाली जगह है, वो क्या होती है, ये कुछ केमिकल जाते हैं जो आएंगे न्यूरॉन से होते हुए मसल्स को जाएंगे और मसल से होते हुए कुछ केमिकल न्यूरॉन को। तो इस तरीके से पैगाम रसानी का काम होता है। तो फिर ये क्या कहलाता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये सारा का सारा हमने इससे पिछले लेक्चर में न्यूरॉन पढ़े थे, आज हमने मसल्स पढ़े। तो लास्ट में हमें समझाना क्या था, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। तो इससे हमारी सारी बॉडी की हरकत होती हैं। तो उम्मीद है बेटा ये लेक्चर हमें समझ में आ गया होगा। चैप्टर 10 जो है वो कल अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही, अल्लाह हाफिज़।